गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 101 से लेके लास्ट तक कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समझिएगा, देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से भाग देने पर 8, 9, 8 शेष बचता है, तो विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। कैसे करना होता है ध्यान दीजिए, समझिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग लिखना सीखिए, कैसे लिखना होगा देखिए। संख्या को 9, 11, 13 से भाग देने पे 8, 9, 8 शेष बचता है। आगे बोला है भाजकों के क्रम को उलट दें। भाजकों के क्रम को उलटने का मतलब होता है कि इसको उल्टा भाग दें। मतलब क्या है कि पहले से हम 13 से भाग दें, फिर 11 से भाग दें, फिर 9, फिर रिमाइंडर इसने पूछा हुआ है। ठीक है, कम से कम भागफल 1 मान लीजिए। 13 × 13 8 कितना हुआ, 21 हुआ। 13 × 13 13 × 1 + 8 तो कितना हुआ, 21 हुआ। 11 × 21 आप कराइए तो 11 × 21 कितना हुआ, 231। और ये आपको कितना हुआ, तो आपको कितना हुआ 240। कितना हो गया 240। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद क्या हुआ, 24 × 9 2160, 2168 हो गया। तो ये आपको मिला 2168, 2168। 2168 को आप 13 से भाग दे दीजिए। 13 × 13 13 × 78, 13 × 78। तो ये जो आपका मिला, ये रिमाइंडर कितना मिला, 10। ठीक है, आपने 11 से भाग दिया, 11 × 11 11 × 5 55, बचा कितना 1। 9 से भाग दिया तो बचा कितना, आपके क्वेश्चन का आंसर 10,1,6। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। सवाल दोबारा समझिए। सवाल क्या है, एक संख्या को 9, 11, 13 से भाग देने पर 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि भाजकों के क्रम को उलट दें, तो पहले 9, 11, 13 से भाग दिए, अब 13, 11, 9 से भाग दिया है और पूछा रिमाइंडर क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें, शेष क्या है। ये आपका एक टाइप है, ये टाइप आपको क्लास नोट्स की वीडियो में मिल जाएगा। अभी देखिए कैसे करना होता है। देखिए, सबसे पहला अगर आपको नियम पता है तो क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर सम नंबर है उसको अगली संख्या से भाग दें, रिमाइंडर 1 आता है। किसी भी नंबर की पावर अगर सम नंबर है उसको अगली संख्या से भाग दें, मतलब x की पावर n को x + 1 से भाग दें, और जहाँ पे n एक इवन नंबर है तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। ये एक नियम है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखना सुनना। आप इसको लिख सकते हो 17 को 18 - 1 की पावर कितनी, 200, पावर कितनी 200, डिवाइड बाई कितना 18। आपने क्या लिखा था, सवाल ये था 17 की पावर 200 को 18 से भाग दे रहे हैं। आपने 17 को 18 में तोड़ा तो लिखा 18 - 1 की पावर इतना। अब देखो ये इससे पूरा कट जाएगा, और -1 की पावर कैसी नंबर है, इवन है, तो कितना हुआ +1 होगा। रिमाइंडर कितना हुआ +1। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझें। अगला है 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें, शेष क्या है। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिएगा। ये लिखा है 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 26, ऐसा उसने पूछा है। कैसे करना होगा, सेम वैसी जो आपने पहले किया था। नियम क्या होता है, x की पावर n को n + x + 1 से भाग दें, जहाँ पे x एक विषम नंबर हो। कैसा नंबर हो, विषम, ऑड नंबर हो, तो रिमाइंडर x आता है। कितना आता है, x आता है। मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 25 आएगा। ये नियम कैसे बनता है, क्या है, ये मैं आपको सिखा दूंगा क्लास नोट्स में। जब क्लास नोट्स का वीडियो भी आगे बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, तो आपको आगे सिखा दूंगा, वो वीडियो मिल जाएगा आपको। तो अभी कैसे करना है सुनना, थोड़ा समझना। आप इसको लिखिए 26 - 1 की पावर कितनी, 25 की पावर कितनी, 25 डिवाइड बाई कितना 26। ये कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 26 से भाग देने पर -1 बचा, ये 1 ही गया। जब 26 से भाग दिया तो -1 बचा। -1 का मतलब कितना हुआ, 25। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 25। जैसे ये बोला जाए कि एक संख्या को 15 से भाग देने पर -2 शेष बचता है। -2 का मतलब क्या है, 13। वैसे क्या है, 26 से भागने पर -1 बचा, मतलब क्या है, 25। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझें। क्वेश्चन ये है, एक संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। 2n से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा। इस टाइप के जितने भी सवाल है आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए, कैसे करना होता है, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, कैसे करना होता है। देखिए, एक संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचा।
जैसे वो 2n बोले, याद रखिएगा 2n बोले, तो अगर वो कभी बोले संख्या का दोगुना करो, संख्या का स्क्वायर करो, तो आप कभी मत करो। उसने जैसे 2n बोला तो आप शेष का 2n करो, तो 2n का मतलब शेष का दोगुना करो, तो 3 का दोगुना कितना हुआ 6, और 6 को 4 से भाग दो, बचा कितना 2। बस क्वेश्चन का आंसर हो गया खत्म। ये याद रखिए, इस टाइप के जितने भी सवाल हों, वो बोले एक संख्या को 4, ये बोला गया एक संख्या को 15 से भाग देने पर, एक संख्या को 15 से भाग देने पर 4 शेष बचा, इस संख्या के 7 गुने को 15 से भाग दें शेष क्या होगा। तो कभी भी संख्या मत निकालिए, आप लोग क्या करते हो, नंबर निकालते हो, फिर उसका इतने गुना करते हो, फिर सॉल्व करते हो, कभी नहीं करना। जितना रिमाइंडर मिला है 4 मिला, तो 4 का 7 गुना कितना हुआ 28, 28 को 15 से भाग दिया, 15 से भाग दिया, 15 1 15, बचा कितना 13, क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी संख्या नहीं निकालते हैं। वो बोले संख्या का इतने गुना, तो आप शेष का गुना करिए, संख्या का स्क्वायर तो आप शेष का स्क्वायर करिए, संख्या का क्यूब तो आप शेष का क्यूब करें, जो रिमाइंडर है उससे कर लें, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। इसके कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। यहाँ पे क्या है, ऐसा मत करना कि चेक करना स्टार्ट कर दो कि ये जो चेक करना स्टार्ट कर दे कि इसका रूट नहीं निकल रहा है, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। क्या मेथड है सुनना। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, 9 का स्क्वायर 81 हुआ, और 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 हुआ। लास्ट में एक किस में आता है देखिएगा, तो लास्ट में 1 आता है 1 और 9 के स्क्वायर में। लास्ट में 4 किस में आता है, तो 4 जो आता है वो आता है 2 और 8 के स्क्वायर में। लास्ट में 9 किस में आता है, तो 9 जो आता है वो आता है 3 और 7 के स्क्वायर में। लास्ट में 6 किस में आता है, तो 6 आता है 4 और 6 के स्क्वायर में। लास्ट में अगर 5 है तो क्या आएगा 5, 0 है तो क्या आएगा 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अंतिम में ये अंक आते हैं, और ये अंक अगर आते हैं तो कौन से अंक नहीं आते, तो 2 3 7 8 नहीं आता। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, उसका जो आखिरी अंक होगा वो 2, 3, 7, 8, मतलब 2 3 7 8 नहीं हो सकता। आप सुनो, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ऐसे जितने भी नंबर जिनके लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए, किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता। ये किसी का, इसका वर्गमूल निकालोगे तो पूरा नहीं आएगा। तो उम्मीद आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो आप इसे केवल देख लो, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए उस संख्या का वर्ग, ये वो संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकता। देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पे 7 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। ये संख्या 9 से भाज्य है। अच्छा, जो लोग बेसिक लोग हैं वो कैसे करते हैं, जो बेसिक पढ़ना पसंद करते हैं उनको मालूम है 9 का नियम क्या होता है। किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो यह संख्या 9 से कट जाती है। अब क्वेश्चन है 6 7 3 5 स्टार 1, ये आपको क्वेश्चन दिया था 6 7 3 5 स्टार 1। तो देखो इसमें क्या किया, आपने इसको जोड़ लिया, तो 6 7 13, 13 3 16, 16 5 21 1 22, और 22 को आपने 9 से भाग दिया तो 9 दूनी 18, बचा कितना 4, तो चाहिए कितना 5। तो स्टार का मान क्या है 5। ये क्वेश्चन का पहला मेथड हुआ। उम्मीद है बचपन सबने पढ़ा होगा और सबको आता होगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या बना, दूसरा मेथड ध्यान दें, ये लिखा है 6 7 3 5 स्टार 1। देखो 9 का नियम क्या होता है सभी को मालूम है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, संख्या 9 से कट जाती है। देखो 6 3 9 कट गया, 6 3 9 कटाना कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 5 12, तो 3 बचा, 3 1 4, 3 1 4, तो चाहिए कितना 5। 3 1 4, 4 है तो चाहिए कितना 5। तो उम्मीद है जितने भी 9 और 3 वाले क्वेश्चन है आप लोग ऐसे कर पाओगे और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें, सबको समझ में आ गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है किसी 2 अंक की संख्या को साथ साथ लिखकर 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, तो इस तरह की आप संख्या किससे भाज्य होगी। देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखी गई, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है 1515, तो किसी भी संख्या को यहाँ 2 बार लिखा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का मेथड क्या होता है हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। जब भी ऐसी संख्या को 2 बार लिखा जाए, इसका स्थानीय मान निकालिए y है, इसका स्थानीय मान निकालिए 10x है, इसका स्थानीय मान निकालिए तो 100y है, इसका स्थानीय मान निकालिए तो 1000x है। आप इनको जोड़ लीजिए, जैसे आपने इसको जोड़ा तो ये 1010x हो गया प्लस 101y हो गया, आपने 101 कॉमन ले लिया, 10x प्लस y हो गया। ऐसी संख्या हमेशा 101 से कटती है, और 101 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या। सुनना,
एक अंक की छोटी आभाज्य संख्या, एक अंक की बड़ी आभाज्य संख्या, दो अंक की छोटी, दो अंक की बड़ी, तीन अंकों की छोटी आभाज्य संख्या और तीन अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या। तो इसका आंसर क्या है? तीन अंकों की छोटी आभाज्य संख्या। देखिए ऑप्शन में 101 दिया है तो अच्छी बात है। वैसे यहाँ पे जब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, वहाँ ऑप्शन दिया होता है तीन अंकों की छोटी आभाज्य संख्या। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे आप आसान कर सकते हो, सुनना थोड़ा समझना। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिया जाए, किसी संख्या को दो बार लिखा जाए, तो ऐसा अगर दिया जाए तो आप क्या लिखो, 1 0 1 0, लास्ट का 0 हटा दो, क्वेश्चन का आंसर। ऐसे क्वेश्चन जब आया था अभी, ये क्वेश्चन आया था 3 बार दिया गया, ऑप्शन इसके दिए गए थे कैसे, 1 0 0 1 1 0 0 1, कुछ ऐसे इसके ऑप्शन दिए गए थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी आया था, ये लगभग आया था 2015 के मेंस में, सीजीएल के मेंस में। ठीक, अगर ऐसे ऑप्शन दिए जाए, कुछ नहीं करना है, देखो 3 बार लिखा गया तो 1 0 1 0 1 0, आखिरी का 0 हटा दो, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको टाइप समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग एग्जाम देते हैं टेट के एग्जाम का, तो ये एमपी टेट का एक पेपर हुआ, अभी ये 2020 में हुआ है एमपी टेट का एग्जाम। ठीक है, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, सवाल ये आया था, एक दो अंक की संख्या को 6 बार लिखा गया, इस तरह की प्राप्त संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। अब इसको अगर हमने 6 बार लिखा तो 6 बार अगर लिख दिया हमने, अब देखो ये क्या है, आप इसे लिख सकते हो स्थानीय मान को, कॉमन ले सकते हो, लेकिन अगर इसको स्थानीय मान लिखोगे, कॉमन लोगे, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्या करोगे, 6 बार है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, आखिरी का 0 हटा दो, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल है सारे ऐसे ही बनते हैं। क्वेश्चन एसएससी में फिर आया था, देखिएगा समझिएगा। क्वेश्चन ये था, एक 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखा गया, ऐसी संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी। एक 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखा, ठीक है, तो क्या करना है, 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 2 0, लास्ट के 0 हटा दो, क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो क्या बना, किसी भी अगर ऐसे ऑप्शन आपको दिए होंगे 1 0 1 0 0 1, ऐसे ही ऑप्शन दिए होते हैं, आप उठाना प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन देखना, आपको लगेगा हाँ मैंने बहुत कुछ नया सीख लिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नया बन सकता है, नया क्वेश्चन ध्यान देना। इस क्वेश्चन का नया सवाल कैसे बनाएगा, एक 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई, तो वहाँ पे ऐसे लिखेगा, एक 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखने का मतलब वो ऐसे लिखेगा x y, ये तो क्वेश्चन में दिया है, और एग्जामिनर ऐसा लिख देगा x y y x, मतलब 15 पे 5 1, ऐसा लिख देगा। जब भी ऐसा लिख देगा तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11। ठीक है, ये लिखेगा तो 101, ये लिखेगा तो 11। ये ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पे क्या है, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो गया। मतलब क्या लिखा है, x y y x लिखा है, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर हो गया, तो ऐसी संख्या किससे कटती है, 11 से। और 11 यहाँ पे क्या है, 2 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या, और 101 क्या है, 3 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 109। सवाल ये है, यदि P और Q अंक निरूपित करें तो 5P9 + 327 5P9 327 2Q8 बराबर 1114, ऐसा आपको दिया गया है। और यहाँ पे पूछा ये गया है Q का अधिकतम संभव मान क्या है। क्या पूछा है, Q का अधिकतम संभव मान क्या है। देखिए, जब Q का मैक्सिमम मान निकालना है तो P को एक बार पहले 0 मान के देखते हैं। ये कितना हुआ, 8 7 15 15 9 24 का 4, कैरी कितना होगा 2 2 2 4 2 2 कितना होगा 4 4 में कितना जोड़े कि हमें 1 मिल जाए, 4 में कितना जोड़े कि हमें 1 मिल जाए, तो 4 में कितना जोड़ोगे 7, 4 में 7 जोड़ा तो 1 मिला, 1 कैरी हो गया, तो 5 2 7 3 10 1 11 11 मिल गया, तो आंसर हो गया P का मान। ये किसका मान, Q का मान कितना हो गया 7। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सवाल बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 502789 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 4 से भाज्य हो जाए, ऐसा सवाल है। ठीक है, कैसे करना होगा समझना। देखिए, 4 का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 4 का नियम ये होता है, किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाए, अंतिम में 2 0 हो। नियम सबने पढ़े होंगे, मैंने आपको सारे नियम पढ़ाए हैं। अगर ना देखा हो तो मैंने एक टाइप पढ़ाया था विभाजन के नियम, वहाँ पे नियम देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, लास्ट के 2 मान कितने 89, 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 1 बचा तो चाहिए कितना 3, आंसर कितना होगा 3। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा।
आप सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन नंबर है 111। 111 क्या है देखिएगा, 803642 में कम से कम क्या जोड़ें, संख्या 11 से भाज्य हो जाए। ये क्वेश्चन है। देखिए ये सवाल कैसे करना होगा समझिए, कैसे आसान करना होगा आप ये देखिएगा। 803642 ये क्वेश्चन देखो, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान का जो योग हुआ वो कितना हुआ 15। दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठा स्थान का योग कितना हुआ 8। इसी में जोड़ना है, क्योंकि जब आप जोड़ोगे तो यही तो जुड़ेगा, इसमें जोड़ना है। आपको नियम तो पता ही है, किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो जाए, या दोनों का योग बराबर हो जाए, या उनका अंतर 0 या 11 का गुणज हो जाए। तो यहाँ पे 15 है, ऊपर 15 होना चाहिए, 8 है, कितना जोड़ना है 7। क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आप लोग एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दिया करो बच्चों, बाद में कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ में आया, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलती है, लगता है चलो ठीक है पढ़ाओ। अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी। क्वेश्चन ये है 1567 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जिससे 11 से भाज्य हो, ठीक है। करने का मेथड क्या होगा, करने का मेथड देखिए 156*942। देखो पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान और ये सातवां स्थान का आपने जब योग निकाला तो देखो योग कितना हुआ 9 6 15, 15 2 17, एक कितना हुआ 18। फिर सुनिए एक बार, आपने क्या किया, पहले स्थान, तीसरे स्थान, पांचवें स्थान, सातवें स्थान का योग निकाला तो ये कितना हुआ 7 और ये कितना हुआ 16, 16 और 2 कितना हुआ 18। अब सुनना, ये दूसरा स्थान, ये चौथा स्थान, तो यहाँ पर जो अगर इसकी बात करें तो ये क्या हुआ 9 प्लस स्टार हुआ, 9 प्लस कितना हुआ स्टार, नीचे 18 है तो ऊपर 18 का मतलब स्टार का मान 9। तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, स्टार का मान कितना है 9। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है 4116 में कम से कम क्या जोड़े की संख्या 8 से घट जाए। देखिए यहाँ पे 8 का नियम क्या होता है, पहले 8 का नियम सीखो। 8 का नियम होता है किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से घट जाए या 3 जीरो, बस और कुछ नहीं करना होता है। अंतिम के 3 अंक कितने हैं 116 हैं, तो 116 को आपने 8 से भाग दिया तो 8 एक कम 8 हुआ, फिर आपने कितना बचा 3 6 लिया, 8 चौको 32, कितना बचा 4, तो जोड़ना कितना है 4, 4 बचा है तो 4 ही जोड़ना है, तभी 8 से कटेगा, तो आंसर क्या हुआ 4। समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्शन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 114 एक आसान सा क्वेश्चन है, 11 का नियम है, कैसे करना है सुना। क्वेश्चन ये है 1y3y6 हाँ देखिए सुनिए। अरे यार 1y3y6 11 से भाज्य y का मान कैसे करना है, बिल्कुल आसान। देखो 6 3 9 1 6 3 9 1 10, तो इसका मान अगर 10 हुआ तो 2y का मान यहाँ पे 10 मिल गया, 2y है इसका मान भी 10 होगा, तो 2y का मान 10 तो y का मान 5, 2y बराबर 10 हुआ तो y का मान कितना हुआ 5। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 48327 यदि 11 से भाज्य तो इस स्टार का मान, देखिए कैसे, एक बार फिर समझ लीजिए, देख लीजिए, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, कैसे करना होता है एक बार आप समझ लीजिए, आपसे कभी गलती नहीं होगी। बस ये याद रखना 11 का नियम क्या होता है, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, ये याद रखना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4, ये 3, ये 7 और ये 8, तो जब इसको आप जोड़ोगे 4 3 7 7 14 14 और 8 कितना हुआ, तो ये आपका 22 हुआ। अब इसकी बात करते हैं 8 और 2 10, तो हमें इसमें जोड़ना है, मतलब 10 प्लस स्टार हुआ, 10 प्लस कितना हुआ स्टार। अब स्टार का मान 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि नीचे 22 है ऊपर 22 है, तो 12 क्यों नहीं हो सकता, कि 12 जो है वो एक 2 डिजिट का नंबर है और स्टार जो है वो 1 अंक का नंबर है, तो 2 नंबर तो हो ही नहीं सकते, तो 12 हो नहीं सकता। तो नियम क्या होता है,
अगर ये 22 है तो ऊपर 11 हो तो भी कट जाएगा, 11 हो का मतलब स्टार का मान 1, खत्म। तो बस क्वेश्चन का आंसर खत्म। नियम क्या होता है, किसी भी सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। ठीक है, तो उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है देखें। स्टार का छोटा छोटा मान क्या है, यदि संख्या 6, 7, 3, 5, 9 से भाज्य हो। तो आपने अभी सीखा था कि कैसे हमें आसान करना है। 6, 7, 3, 5 स्टार 1, 9 का नियम है, आप सीख चुके हो। 6, 3, 9, 7, 5, 12, 3, 3, 1, 4, तो चाहिए कितना 5, खत्म। क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है। सवाल ये देखिएगा, सुनिएगा। उसने बोला 9 से भाज्य 6, 7, 1 स्टार 4, 8, 3। देखिए 6, 3, 9, 8, 1, 9, 7, 4, 11, 2 बचा, चाहिए कितना 7, आंसर कितना 7। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 118 क्या है, 3 से भाज्य। 3 का नियम भी वही होता है जो 9 का होता है। 3 का नियम भी होता है अंकों का योग 3 से कट जाए। बिल्कुल आसान करो, सुनना समझो। देखो 5, 1, 6, 7, 2, 9, 3 कट गया, 3 इससे काटा, 1 बचा, चाहिए कितना 2, खत्म। आपने क्या किया, 3 3 करके काट लिया, 1 बचा, 2 चाहिए, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन संख्या 18 से भाज्य नहीं होगी। तो याद रखना 18 का जो नियम होता है संख्याओं के को प्राइम फैक्टर से बनाते हैं। तो 18 का सहभाज्य फैक्टर होंगे 2 और 9। पहले क्या चेक करना आसान है, 2। अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रही तो 18 से नहीं कट सकती। आखिरी में मान 3 मिला, बस क्वेश्चन का आंसर खत्म। ये क्वेश्चन 18 से कट ही नहीं सकता, क्यों, जब 2 से नहीं कट रहा है तो 18 से कहाँ से कट जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संख्या 24 से पूर्णतः भाज्य होगी, ऐसा उसने बोला है। देखो 24 का नियम क्या होगा, 24 के सहभाज्य फैक्टर होंगे 8 और 3। जब कोई संख्या 8 और 3 से कट जाए, संख्या 24 से कट जाएगी। 8 का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक कट जाए या 3 जीरो हों। और 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से कट जाए। अब देखो उसने बोला 24 से भाज्य होगी, तो आखिरी के 3 मान 8 से नहीं कट रहे हैं। 8, 72, ये भी नहीं कट रहा है। 8 से भाग दिया तो ये भी 8 से नहीं कट रहा है, ये 8 से कट गया। क्वेश्चन का आंसर ये संख्या जो होगी 24 से भाज्य होगी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। 121 क्या है, देखें सुने। एक संख्या को 7 से गुणा कराने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या 90% लोग इसको ऑप्शन से करते हैं, आप ऑप्शन से नहीं करना। करना क्या है, एक संख्या को 7 से गुणा कराने पर गुणनफल के सभी अंक 3 मिलते हैं। तो आपने क्या किया, ये 3 3 लिखा, 7 से भाग देना स्टार्ट किया। 7 चौको कितना हुआ 28, कितना बचा 5। फिर आपने 3 लिया तो 7 सत्ते कितना हुआ 49, फिर कितना बचा 4। फिर आपने 3 लिया तो 7 छंग कितना हुआ 42, फिर कितना बचा 1। फिर आपने 3 लिया तो 7 एकम कितना हुआ 7, तो 13 में से 7 गया, कितना बचा 6। फिर 3 लिया तो 7 में 63। आंसर क्या है 47619। 47619 ये क्वेश्चन का करने का यही मेथड जो आपको एग्जाम में करना है। इसके अलावा कभी भी आप इसको ऑप्शन से नहीं करना, वरना आपको टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 122 क्या है, सुने। 1 से लेकर 200 तक ऐसे कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। देखिए 2 और 3 दोनों से मतलब 2 3 का मतलब क्या हुआ 6 से भाज्य हो। अब देखिए 200 तक ऐसे नंबर जो 6 से भाज्य हैं, 200 तक ऐसे नंबर जो 6 से भाज्य हैं, तो भाग कितनी बार जाएगा, 33 बार जाएगा। 36 18 36 18 कितनी बार 33 बार गया। तो ऐसे नंबर कितने हैं 33। उम्मीद है समझ में आया होगा, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 123 नंबर है। सवाल देखिएगा, एक संख्या को 13 से भाग देने पर एक ऐसे क्वेश्चन को केवल लिखना सीखो। कैसे लिखते हैं आप ये देखा करो कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिखना सीखिए। अगर लिखना सीख गए तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। 13 से भाग देने पर 1 बचता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दे 3 बचता है, कम से कम भागफल 1 मान लो। ठीक है, फिर आगे बोला यदि संख्या को 65 से भाग दें शेष क्या होगा। तो आपको ये संख्या यहाँ पे निकालनी है। 5 1 5 3 8 हुआ, 13 8 1 तो 4 105 हुआ। 105 को आपने 65 से भाग दिया, 65 1 65, बचा कितना 40। यही क्वेश्चन का आंसर है। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 40। तो उम्मीद है आपको लिखना आ गया होगा। लिखना अगर आ गया तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। 13 से भाग दिया 1 मिला, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया 3 बचा, भागफल 1 माना। 5 1 5 3 8 हुआ, 13 8 1 तो 4 105 हुआ। 105 को 65 से भाग दिया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 124। 124 क्या है, किसी संख्या में 7 जोड़कर 5 से गुणा करा के गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार जो भागफल में 3 घटाने पर 12, देखो 3 घटाने पर 12 तो कितना मिलेगा 15।
भागफल में 3 घटाने पर 12, तो भागफल क्या होगा 15। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, x प्लस 7 इंटू 5 बराबर ये हुआ 135। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो ये देखिएगा, सुनिएगा, ये 35 हुआ। जब यहाँ पे ये 35 हुआ, जब यहाँ पे ये 35 हुआ तो 35 जब माइनस कर लिया तो 5x का मान 100 मिला। तो यहाँ पे जो x का मान कितना मिला 20। तो बस उसने पूछा क्या है, ध्यान दीजिए, तो शेषफल क्या है, क्या पूछा उसने, शेषफल क्या है। एक संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा कराते हैं। तो आपने 20 संख्या मिली, इसमें 7 जोड़ा और योगफल को 5 से गुणा कराते हैं। ठीक है, तो भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। तो उसने यहाँ पे यही पूछा होता है कि संख्या कौन सी है, तो आंसर क्या है 20 है। संख्या कौन सी है, आंसर क्या है 20 है। x का मान आ गया, बाकी कुछ ये पूछा आप लोग कर पाओगे, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 4 से भाग देने पर दो। मैंने आपको अभी लिखना सिखाया था, कुछ नहीं करना होता है सवाल में, केवल लिखना सीखिए और आप कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। 4 से भाग देने पर 2 बचता है। भागफल को यदि 5 से भाग दें तो 3 बचता है। 6 से भाग दें तो 5 बचता है। कम से कम भागफल 1 मान लो, लेकिन उसने बोला है अंतिम भागफल 7 है, तो यहाँ पे आपको 7 मानना होगा। अब करना क्या है, 6 सत्ते 42, 42 और 5 कितना होगा 47, 47 गुणे 5 प्लस 3 और 4 गुणे इतना प्लस 2। क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, लेकिन 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा तो सभी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कर लीजिएगा, 6 सत्ते 42, 5 47, 5 गुणे 47, 47 गुणे 5 प्लस 3 और 4 गुणे इतना प्लस 2। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन बोला है, हाँ ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कैसे करना होगा देखिएगा। 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनमें 3 करके जोड़ने पर क्रमशः 180, 193, 208 और इतना प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का माध्य क्या है, मतलब इसका औसत उसने पूछा है। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं आपको ये दे दी गई। 4 संख्याएं x, y, z और a हमने मान ली। ठीक है, पहले 3 को जोड़ा, पहले 3 को हमने जोड़ा, तो x, y, z को हमने जोड़ा, तो हमें जो योग मिला है कितना मिला है 180 मिला है। फिर पहले 3 को, फिर अगले 3 को इस तरह जोड़ेगा, तो y, z, a को जोड़ा, तो हमें जो मिला है कितना मिला है 197 मिला है। फिर अगले 3 को जोड़ा, तो z, a, x को जोड़ा, तो हमें कितना मिला है, तो ये आपको दिया है 197 के बाद 208 दिया है। इसके बाद जब हमने जोड़ा तो 222 मिला है। तो इसके बाद जब हम जोड़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या जोड़ेंगे, a जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे और y को जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा 222 मिलेगा। आप इन सभी को जोड़ लो, क्या मिलेगा 3 बार x, 3 बार y, 3 बार z, 3 बार a, ये ऐसा आपको मिल जाएगा। तो ये देखो ये कितना मिला 8 7 15, 15 और 2 कितना हुआ 17 प्लस 7 हासिल लगा 1। ठीक है, 8 9 कितना हुआ 17, 17 2 19 से कितना हुआ 20, कैरी कितना 2, तो 2 2 4 5 6, 6 2 कितना हुआ 8। आपने इसे 3 से भाग दिया तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 नवैया 27, 3 दूनी 6। तो फिर देखिए एक बार 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छंग 18, ठीक है, और 3 नवैया 27। तो यहाँ से क्या मिला, हमें मिला x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a का जो मान मिला 269 मिला। अच्छा ये बताओ x y z अगर माइनस कर लोगे तो यहाँ से a का मान, इसके बाद यहाँ से x का मान, इसको माइनस कर लिया तो y का मान और इसको माइनस किया तो z का मान, सारे मान हमें मिल जाएंगे। a b c d या x y z a के मान मिल जाएंगे। जब ये मान मिल गए, उसने औसत बोला है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको टाइप समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, फिर एक बार समझ लें। 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि 3 करके जोड़ने पर हमें ये मिला। तो देखो हमने क्या करना है, पहले 3 को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ा, तो इससे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए का मान हमें मिल गया। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान माइनस कर लिया तो ए का मान मिल गया। ए बी सी डी के मान निकाले, ए बी मान निकालने के बाद उसने इसका औसत बोला है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लो क्योंकि अच्छा सवाल है, इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की एक संख्या 3 अंकों की एक संख्या 483
में 984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13B7 प्राप्त होती है जो कि 11 से भाज्य है, तो 3A + 4B का मान पूछा है। देखिए अगर ये 11 से भाज्य है तो देखिए 13B7 इसका जो योग हुआ 10 हुआ, तो इसका भी योग 10 है, ये तो 1 + 9, तो ये जो B का मान मिला हमें 9 मिल गया। कितना मिला? 9। हमने B का मान 9 यहाँ रख दिया, आपने इसको इस तरफ भेज दिया, जैसे आपने इसको इस तरफ भेजा और माइनस किया तो 413 मिल गया। 413 का मतलब क्या है? A का मान कितना मिला? 1 मिला। अब ये बताओ यहाँ से A का मान 1 मिला तो ये 3 हुआ, B का मान 9 मिला तो 36 हुआ, 36 और 3 कितना हुआ? 39। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी लोग कर पाएंगे। देखिए आप सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, दो ऐसी संख्याएं हैं यदि पहली संख्या को 2 बार दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योगफल 100 मिलता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आसानी से करना। एक संख्या को 2 बार दूसरे को 3 बार जोड़ते हैं तो योग 100 मिलता है, दूसरे को 3 बार और पहले को 2 बार जोड़ते हैं तो योग 120 मिलता है। बस ये समीकरण हो गया। देखो एक नंबर को 3 बार लिखो या 3 से गुणा, बात तो वही है। एक नंबर को 3 बार लिखोगे तो भी उसका वही होगा, या उससे गुणा करा दो। तो इसने बोला एक संख्या को पहली संख्या को 2 बार, पहले को 2 बार दूसरे को 3 बार तो योग इतना, और दूसरे पहले को 3 बार दूसरे को 2 बार योग इतना। 3 2 2 3 जब भी ऐसे नंबर मिले तो एक बार दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ने से हमें 220 मिला। तो यहाँ से जो x + y का मान है वो 44 मिला। अब एक बार दोनों को माइनस कर लो तो x - y का मान 20 मिला। अब x - y का मान जब 20 मिला तो बस x और y के मान हमें निकालें तो एक मान मिल जाएगा 32, एक मान मिल गया 12। बड़ा नंबर 32, छोटा नंबर 12। तो उम्मीद है XY सॉल्व को तो आप कर ही लोगे। जब जोड़ा 2x = 62 तो x का मान 2x = 64 तो x का मान 32, ये 32 तो ये कितना? 12। तो उसने पूछा क्या है? पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आंसर क्या है? 32। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 129 कितना आसान सवाल, देखिए सुनिए। कह रहा है जब एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 30 पंक्तियां बनती हैं, यदि 45 की पंक्ति में खड़ा करें कितनी पंक्तियां बनेंगी? बहुत आसान सवाल। तो क्या कहना चाह रहा है, देखिए सुनिएगा। कह रहा है 54 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो पंक्तियां 30 बनती हैं। 45 की पंक्ति में खड़ा करें कितनी बनेंगी? 15 से काटा 3, 15 से काटा 2, 3 से काटा 18, 18 दूनी 36, कितनी पंक्तियां बनेंगी? 36। दोनों तरफ विद्यार्थी बराबर है, विद्यार्थी दोनों तरफ वही है, तो इतनी पंक्ति इतनी लाइनें, इतनी पंक्ति कितनी लाइनें, बस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? अगला देखिए अगला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आपको सबको आता है। क्वेश्चन है 7 के स्थानीय मान व जाति मान का अंतर क्या? इससे आसान कोई सवाल ही नहीं है, आप सबने सीखा है। तो 7000 - 7, क्वेश्चन का आंसर 6993। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, सबको आता है। ये क्या है? 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो ये सबको आता है। 7 का स्थानीय मान कितना हुआ? 7000, 3 का स्थानीय मान 30, माइनस किया तो बस क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया। तो कितना हुआ देखिए फिर सुनिएगा। 7 का स्थानीय मान कितना हुआ? 7, हाँ ये आंसर हो गया 6930। ठीक है, तो उम्मीद है ये तो क्वेश्चन बहुत आसान सवाल, इनका कोई मतलब ही नहीं है। आगे जब अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन देखें। शायद इतने ही क्वेश्चन थे, 131। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से RS अग्रवाल के कंप्लीट हो गए हैं। RS अग्रवाल के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, नया इसका शुरुआत करते हैं। जो भी चैप्टर बाकी है कल मैं उनकी लिस्ट डाल दूँ, संडे को है, कल संडे है। कल मैं कोशिश करूँगा जितने चैप्टर बाकी हैं सबकी एक लिस्ट बना दूँ और लाइन से RS अग्रवाल पूरी खत्म कर दूँ। RS अग्रवाल खत्म करने के बाद क्लास नोट्स भी जल्दी खत्म कर दूँ। RS अग्रवाल क्लास नोट्स खत्म हो जाए तो आपका डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक पेड बैच अलग से स्टार्ट हुआ है जिसमें लेवल 2 के क्वेश्चन होंगे क्लास। अगर आप लोग लगता है कि जो बुक है ये आसान है, ये हमें आने लगी है और हमें किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लें। 399 उसमें मंथली फीस है, लेकिन उसमें होगा क्या? देखो मैंने क्या किया है, ध्यान दीजिए, सुनिए मैंने मैथ्स में क्या किया है, सुनिएगा। देखो सबसे पहले क्या है, आप जब 999 रुपये फीस दे रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या है, 18 महीने वैलिडिटी का आपको एक कोर्स मिला, जिसमें मैं RS अग्रवाल के 35 चैप्टर कराऊंगा, प्लस जो अपने क्लास नोट्स हैं, जो भी अपने क्लास नोट्स हैं वो सारे क्लास नोट्स आपको कराएंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, आपने बेसिक मैथ पूरी सीख ली, ठीक है। बेसिक मैथ लगाने के बाद अब आपको कोई एग्ज़ाम देना है, कोई भी आपको एग्ज़ाम देना है। तो जब कोई एग्ज़ाम देना है, जैसा आपको एग्ज़ाम देना है UPSI का या SSC का कोई एग्ज़ाम देना है, तो मैंने एक बैच स्टार्ट किया 399 मंथली। यहाँ पे क्या है बच्चों,
यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज डाउट क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज डाउट क्लास मतलब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको टिक करिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछिए। तो ये सिलेक्शंस के लिए है और ये बेसिक सीखने के लिए। तो सिलेक्शन वाला बैच 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक बैच में केवल 100 स्टूडेंट ही होंगे और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, कितने लोग भी हो सकते हो, लेकिन ये फिक्स है कि जब ये बैच स्टार्ट करेंगे तो इसमें 100 स्टूडेंट्स ही होंगे, एक बार में 100 से ऊपर नहीं होंगे। व्हाट्सअप पे ऐड करूँगा, व्हाट्सअप पे आप पे क्वेश्चन लूँगा और वही क्वेश्चन आपको बताऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, इतना रखते हैं। आगे अगली क्लास में, कल संडे है, कल मैं क्लास नोट्स की रिकॉर्डिंग कराऊंगा, ठीक है। तो आगे क्लास में मंडे को मिलेंगे हम लोग, तो मंडे को मिलते हैं, ध्यान दीजिए, सुनिए, ठीक है बच्चों।